लाहौर के अंदर सगे बेटे ने अपनी मां को छुरियों के वार करके ज़िबा करके कत्ल कर दिया। क्योंकि उनका काम इस तरह का था, गलत काम करती थी वो, लड़कियों का और मर्दों का आना जाना। मामा कहती नहीं, तो मेरी समझ में नहीं है। जब धक्का देना शुरू होगी फिर मेरी जेब में नाइफ थी, मैंने फिर उनका ना गला करना उनको काट दिया। बहन को देखते हैं तो हमारा दिल जलता है। जवान बेटे को, बेटा ही है वो भी, भांजा है, उसको देखते हैं तब भी दिल उनके आंसू रो रहा है। शर्मिंदा भी हूँ अपनी हरकत पे, और तो मेरे पास कुछ लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए, मैं क्या कहूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। लालच कहें, गैरत कहें या गुस्सा कहें, लाहौर के अंदर सगे बेटे ने अपनी मां को छुरियों के वार करके ज़िबा करके कत्ल कर दिया। ये नौबत कैसे आन पहुंची और वो क्या हालात और मामूलात थे जिसकी वजह से एक मां अपने ही बेटे के हाथों मारी गई। सारी कहानी आपको आगे चलकर बताता हूँ। कोई सगा बेटा अपनी वालदा को इतनी बुरे तरीके से ज़िबा कैसे कर सकता है? सर उनकी ना कुछ हरकतें इस तरह की थी कि उनको इस तरह करना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं तो बेटा हूँ उनका, मैं नहीं चाह रहा था कि वो ऐसा इस काम के अंदर, क्योंकि उनका काम इस तरह का था, गलत काम करती थी वो, लड़कियों का और मर्दों का आना जाना, पुलिस वालों का भी मतलब होता था उनका। तो इस वजह से ना मुझे मुनासिब नहीं लगता था, क्योंकि मैं उनको मना करता था इन चीज़ों से। तो मेरी आपने ये सब कुछ किया होगा, उनको आप छुरियां फेर रहे होंगे, उस वक्त वो चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, वास्ता दिया होगा, कहा होगा कि मेरे बेटे मेरे साथ ऐसा ना करो। कुछ कहा था? क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने बस वो जैसे ही मैंने उनको पकड़ के वो साथ ही ना वो नीचे गिर गई। वो उनका मतलब कद भी छोटा था मेरे से और थोड़ी सी वो मोटापे में थी, तो वो नीचे गिरी हैं जैसे ही, तो मैंने फ़ौरन बस उनके मुंह से शरोज़ बस निकला कि शरोज़, बस। तो आपके हाथ तो कांप गए होंगे जब नाम सुना था। बिल्कुल सारा कुछ हुआ मेरे माँ ने अपना बेटे को पुकारा हो आखिरी मर्तबा, शेरोज, और बेटा ही कर रहा हो। बिल्कुल हुआ था। नहीं, मैं देखें, मैंने तो उनको काफ़ी कोशिश की है कि वो इस तरफ ना आए, कि वो ना ऐसा मजबूर करें मुझे करने पे, पर पता नहीं मेरी गैरत ज़मीर ने मेरी इजाज़त नहीं दी कि वो, क्योंकि वो कहती थी तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे जैसे मैं रह रही हूँ, मैं स्टेज ड्रामा करती हूँ, मैं मुजरे करती हूँ, मैं गलत काम करती हूँ, मैं शराब पीती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने ख्याल आपको कब आया कि मैं आज जाके इंसाफ कर दूं, ये गलत काम करती हैं, मैं आज यहाँ पे इंसाफ कर दूं? मैं उनको महीने का तकरीबन 1.5 लाख रुपया, 5,000 रुपये रोज़ का मैं उनको कमा के दे रहा था। मैंने कहा मामा, जो मुआशरा माँ को इज़्ज़त देता है, जो बेटा माँ को इज़्ज़त देता है, मैं वो इज़्ज़त देने आया हूँ आपको। तो बस ये 1.5 लाख कमाते थे मानना है? हाँ, गाड़ी उनकी थी तो उनको मैं ला के देता था, जो भी कमाता था मैं उनको ही ला के देता था सिर्फ। उनके पास रहते? जी, मैं उनके पास रहता था। तो ये पता चला कि आपसे 6-7 दिन पहले 6-7 दिन पहले ही उनके पास रहना शुरू किया था मैंने। आपने कभी तो समझाया होगा और उन्होंने कोशिश समझी भी होंगी। शुरू में 1-2 दिन वो सही रही हैं, जिस तरह ममता, क्योंकि मैं तकरीबन उनके पास 18 साल तकरीबन बाद में उनसे दूसरी बार मुलाकात हुई मेरी उनसे। फ़ोन पे अक्सर कभी बात होती थी तो वो बताती नहीं थी कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं, हालांकि मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं उनसे मिलूँ, तो उन्होंने बस अभी उन्होंने बुलाया मुझे कि मैंने ऊबर पे गाड़ी लगाऊँ, कि मैं करीम पे वो ड्राइवर रखूँ, कि मैं वो कंपनी में दे दूँ। मैंने कहा मामा, आप किसी को जो देनी है आप मुझे दें, मुझे मौका दें, मैं आपके पास भी रहूँगा और आपको कमा कर भी दूँगा, मैं जो कमाऊँगा आपके सामने होगा। मामा कहती चलो ठीक है, तुम आ जाओ। मेरा मकसद यही था कि मैं उनको ना उस ज़िंदगी से वापस निकाल कर मैं अच्छी ज़िंदगी में, जो मुआशरा माँ को इज़्ज़त देता है, मैं वो देना चाह रहा था। उन्होंने मेरे लिए पहली बार रोटी भी पकाई, पर पता नहीं क्या उनका ड्रिंक्स करती थी, इस वजह से कि वो कहती नहीं, तुम ना मेरी समझ में नहीं हो, तुम चले जाओ। मैंने कहा मामा, मैं अब आपको नहीं, इस तरह नहीं छोड़ सकता। इस वजह से फिर मैंने उनका ये किया। उस दिन वो क्या कर रही थी जब आप आए? घर में ही थे मौजूद? क्या हुआ? सुबह का वक्त था तो मैं नीचे उतरा हूँ, क्योंकि हमारी 2 दिन पहले तकरीबन बहस हुई थी, 1 या 2 दिन पहले बहस हुई थी इसी बात पे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने बाप के पास चले जाओ, मैं जो करती हूँ मुझे करने दो।
मैंने उनको समझाने की कोशिश की उस दिन, पर मम्मा कहती नहीं तुम चले जाओ। सुबह काम पे निकला हूँ मैं, काम पे जाकर मैंने ना गली के नुक्कड़ पे जाके मैं खड़ा हो गया तो मामा ने मुझे फ़ोन किया, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, राइड नहीं मिली। मैंने कहा नहीं राइड नहीं मिली मुझे। मामा कहती क्या बात है। मैंने कहा मामा वो आपको पता है ना आपको 5000 मैंने देना है। मामा कहती तू घड़ी लेकर वापस आ जा। घड़ी लेकर वापस आया, मामा ने कहा कपड़ा डाल दे, कपड़ा डाल दिया, बाहर निकली है। बाहर नहीं, वो अंदर से बात कर रही थी उस टाइम, तो बात मोबाइल पे बात कर रही थी मेरे से। मामा कहती तो अपने बाप के पास चला जाए, मेरे पास ना पैसे हैं तुझे देने के लिए ना कुछ हो रहा, तो अपने बाप के पास चला जाए। मैंने कहा मम्मा ये क्या इंसाफ कर रही हैं आप, इस तरह तो नहीं होता। मैं आपके पास आया हूँ, आपको शीशा आपके सामने है कि मैं जो कमाता हूँ मैं आपको ला के दे देता हूँ, इससे बड़ी क्या बात हो जाती है। और मैंने सब कुछ मान भी आपको लिया है। मामा कहती नहीं, जिस तरह बातशात होती रही, वो बाहर आई हैं। मामा ने फिर मुझे धक्के देना शुरू कर दिया, तू चला जा। पहले वो अंदर से फ़ोन पे बात कर रही थी, यार तू चला जा, ऊबर बाइक मंगवा, बाइक पे। मैंने कहा मामा मेरे को पैसे भी नहीं है, 10-10 के नोट पड़े मेरे पास, आपको पता है रात को मैंने सारा पर्स आपके सामने खाली कर दिया। मामा कहती चल तू मोटरसाइकिल मंगवा, मैं तेन 100 रुपये देनी है। उन्होंने 100 रुपये मुझे दिया। मैंने कहा मामा 151 रुपये बिल आ रहा है बाइक का। मामा ने फिर अंदर से जाके 100 रुपये दिया। मामा से मैं वैसे ही बातशात कर रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ, इमोशनल कर रहा हूँ, मामा ऐसे ना करें, कोई गलत फहमियाँ तो अंदर बैठ कर हल कर लेते हैं, कोई इतना 5000 की क्या बात है। मिनिमम हमने रकम जमा करवानी थी 3500 जमा करा के राइड शुरू हो जानी थी, फिर 5000 6000 इतनी इनकम आती रहनी थी। मामा कहती नहीं तू मेरी समझ में नहीं है, तू चला जा। और उनकी यही रट थी, वो मुझे धक्का देना शुरू हो गया। जब धक्का देना शुरू होगी, फिर मेरी जेब में नाइफ़ थी, मैंने फिर उनका ना गला फिर मैंने उनका काट दिया। वो जिस तरह वो मेरे पास थी, इस तरह मुझे इस तरह कंधे से कह रही थी तू चला जा, शुरू मुझे ज़्यादती करने पे मजबूर न कर। और उनकी ज़ुबान भी इस तरह की थी कि मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। वो मतलब काफ़ी वाहियात ज़ुबान इस्तेमाल करती थी। आपकी जेब में हमेशा नाइफ रहता है? हमेशा नहीं रहता था। उस दिन आपने तय किया हुआ? उस दिन जब मैं नीचे उतरा था ना, तब मैंने जेब में डाल ली थी नाइफ। इसका मतलब तो ये है कि उस दिन के जो हालात थे उनकी वजह से ये आपका सारा बना है। मैं नहीं करना चाह रहा था, मैं कतन नहीं करना चाह रहा था। आपको वो घर पे रख लेती तो आप उनको इस तरह से ना मारते? मैंने कभी भी नहीं करना था ऐसे। मैं क्यों करता अपनी माँ के साथ, और मुझे बहुत अफसोस है और मेरे गिल्टी हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि मैंने ऐसे किया। पर अल्लाह को मंजूर था, या हम जो मर्ज़ी कह सकते हैं। मैं तो सारी ज़िंदगी आपकी भी किस तरह से गुजरेगी, माँ भी चली गई, क्या करोगे? अफसोस तो रहेगा, ये नहीं कि नहीं। मैं शर्मिंदा भी हूँ अपनी हरकत पे, और बहुत ज़्यादा मैं मतलब मेरे पास कुछ लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए। मैं क्या कहूँ, लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता आपको। आपके लिए तो एक सख्त इम्तिहान है कि एक तरफ बहन इस दुनिया से चली गई और दूसरी तरफ भांजा जेल की सुलाखों के पीछे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम ना अपनी बहन को भूल सकते हैं, ना ही उसके इस जो हमारे भांजे ने अमल किया है उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। हमारे लिए एक इस वक्त वही सिचुएशन है कि हमें समझ नहीं आ रही। बहन को देखते हैं तो हमारा दिल जलता है, जवान बेटे को, बेटा ही है वो भी, भांजा है, बेटों की जगह पर, उसको देखते हैं तब भी दिल उनके आंसू रो रहा है कि किसकी तरफ हों, क्या करें। लेकिन ज़ाहिर है एक जान गई है, हमारी सगी बहन थी, हमारा खून था, माँ जाई थी, हम उसको कैसे छोड़ लें इस हालत में कि एक गैरत के नाम पे, इस नाम पे, किसी वटेवर जिस नाम पे उसको कत्ल किया गया, इतने जुल्म के साथ उसको कत्ल किया गया, उसकी हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। इस मामले में आप कंप्लेनेंट भी हैं। इस तरह की देखा जाता है कि आमतौर पे जब वारिस ही हो, सगा बेटा जब कर दे तो कंप्लेनेंट कोई नहीं बनता, आप बनी हैं। बस हम तो इसीलिए बने क्योंकि हमें ये फ़ील हो रहा था कि उसके लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा। हमने इस चीज़ में आगे इसलिए आए, हमें जब पता चला हमसे तो नहीं रहा गया, हम फ़ौरन आए, हमने इस चीज़ को देखा, हमें पुलिस की तरफ से जो चीज़ें बताई गई, फिर हमसे रहा नहीं गया। वहीं पे हमने फिर मैं कोई आगे आ ही नहीं रहा था। बेटी वो बाहर, बच्चा जेल में, कौन उनकी जगह पे खड़ा, उनके लिए इंसाफ के लिए कौन करे। वहाँ फिर अल्लाह ने हिम्मत दी और यही सोचा
कि आज अगर मैं नहीं इसकी जगह पे खड़ी होंगी तो कल को अल्लाह ना करे मेरे लिए कोई इम्तिहान खड़ा हो जाए, मेरे लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। कमर अब्बास साहब के सगे बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, आप लोगों को इतला कैसे मिली? हमें रात को तकरीबन 10:30 बजे 4 तारीख को जो है इतला मिली थी कि एक औरत जो है वो अकेली घर में रहती थी और वो जो है उनको मर्डर कर दिया गया। तो हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर 10 महले का घर है, डबल स्टोरी का। बाहर गराज में जो है वो जो ग्रीन शीट होती है सनशाइन की, उसको एक कर्टन की शेप दे दी गई थी ताकि बाहर से जो है वो कुछ चीज़ नज़र ना आए, क्योंकि गराज के अंदर ही उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और डेड बॉडी के आगे जो है वो चारपाई जो है वो उसको ऊंधे मुँह लगाया हुआ था ताकि वो जो है बाहर से कोई चीज़ जो है दिखाई ना दे। और जैसे एक बकरा ज़िबा करते हैं जैसे हम जैसे खून देखते हैं, उसी तरह खून में लथपथ थी लाश। और एक वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी वैगनर, उसका जो कपड़ा था ऊपर शीट जो होती है उसको उसके ऊपर डेड बॉडी के ऊपर जो है वो रखा हुआ था। तो बड़ा जुल्म और जाति के साथ जो है वो वहाँ पर जो है किया है। और हमने बाकी फिर क्राइम सीन में जितनी भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई हैं, जो भी इनकी फैमिली से रिलेटेड के कौन कौन इन फैमिली में है, तो हमारा फर्स्ट मेरा जो है वो इसी तरफ से इन गया कि अहमद शरोज़ हो सकता है जो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो 6 दिन पहले इनके अपनी माँ के पास रहना आया था, पहले वो अपने बाप के पास ही रहता था। ट्रेस कैसे किया? ट्रेस जो है वो उसको बेसिकली अपनी वालदा की यहाँ से गाड़ी भी ले गया था और हमने फिर CDRs की लोकेशन इसकी ली है और ट्रैकर जो गाड़ी का था उससे जो है वो हमने इसको ट्रैक करके तो हमने फिर इसको अरेस्ट किया। कितनी देर में ये जब ये वकूआ हुआ उसके कितनी देर बाद पकड़ा गया मुलजिम? तकरीबन 4-5 घंटे के अंदर जो है हमने इसको जो है अरेस्ट कर लिया था और एक इन्फेस्ट कर गया था अपना जो है वो जुर्म कि अपनी इसने वालदा को कत्ल किया। वजह उसने क्या बताई? वजह उसने ये बताया कि जो है मेरी वालदा जो है वो एडिक्टेड थी, डिफरेंट ड्रग्स की आइस करती थी और जो है वो कोई गर्दा वगैरह जो चर्स वगैरह होती है और ड्रिंक करती थी, लोगों का आना जाना था, तो ये भी एक वजह थी। दूसरा जो हमारी तफ्तीश में चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ वहाँ से इसने जो है LEDs वगैरह उतारी हैं और उसने पर्स में से पैसे वगैरह भी निकाले हैं, तो ये मिला जुला रुझान था दोनों चीज़ें। स्टार्टिंग में तो ये गैरत का जो है वो करता रहा कि किरदार पर शक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो पैसों का भी अब जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, उस हवाले से भी लालच में भी आकर इसने जो है वो ये सारी चीज़ें इसने की, इतना जो है वो दरिंदों वाला काम इसने किया।